केहू काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो। कृष्ण अकेले पुण्य पुरुष हैं जिनसे 2 युगों में 2 महिलाओं ने प्रेम किया। द्वापर में राधा ने और कलयुग में हमारी मां मीरा ने। और दुनिया की हर स्त्री अपने पुरुष से, प्रेमी पुरुष से इस बात पे नाराज रहती है कि दूसरी महिलाओं को प्रेम क्यों करता है। अकेले योगेश्वर कृष्ण हैं जिनसे सब प्रेम करती हैं और सब आपस में भी प्रेम करती हैं कि हम सब प्रेम करते हैं। जय 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 जय। बापू, हमारे बाबा सूरदास ने कहा राधा से बोले नहीं 4-5-6 दिन कृष्ण, बोले नहीं, बात नहीं की तो राधा नाराज हो गई। तो राधा उपवास पे चली गई। दुनिया का पहला आमरण अनशन और दुनिया की पहली आत्महत्या की चेतावनी, धमकी सूरदास ने लिखी। आपकी तालियां गूंजेंगी। उन्होंने कहा कि राधिका जी हैं तो जी हैं सखी, न तो पी हैं हलाहल नंद के द्वारे। नंद के दरवाजे पे जहर पी के मरेंगे, नहीं तो राधिका के साथ बात करो। ये केवल कृष्ण को प्राप्त था। तब मैं कहता हूं केहू काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो। कंप्लीट मैन पूरी प्रकृति में केवल एक हुआ जिसने बचपन जिया तो ऐसा कि आज भी लाड़ में भारत की हर मां अपने बेटे को कान्हा कहती है। जिसने जवानी जी तो ऐसी के इश्क में पागल लड़के को कॉलोनी में लोग कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षौणी सेना के सामने विजय दिलाई। और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा पर 1000 नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। तब मैं उस कान्हा पर पढ़ रहा हूं। केहू काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो। कभी धरा पर कभी गगन में। बालकृष्ण ने पूछा मां से कि तू तो कहती थी सूरज पूरब में निकलता है, मैं चिड़िया दिखा रहा था बलदाऊ को पश्चिम में, सुबह सुबह तो सूरज उधर था। तो मां ने कहा तुझे क्या पता, तू त्रैलोक के क्या स्वामी है, जिस दिशा में इंगित कर देगा सूर्य और चंद्रमा को उधर जाना ही पड़ेगा। ये उनका काम है कि कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहां थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये। बस एक मेरा है भाग्य मोहन के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। बस एक मेरा है भाग्य मोहन के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। न द्वारिका में मिले बिराजे, आपने कथा करी है वो। न द्वारिका में मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। कान्हा का पता बता रहा हूं। न द्वारिका में मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। न योगियों, एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी था उनके दरबार में उद्धव। तो भगवान ने कहा लल्लू तुम वहां जाओ, जरा मिल के आओ, वो लड़कियां परेशान है, उनसे कहना कि वो निराकार प्रेम में लगे, हमारा चक्कर छोड़े। और वो बड़ा अहंकार में वहां पहुंचे। हमारे जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर ने कहा है कि आए लौट लज्जित, नवाए नैन ऊधो अब, सब सुख साधन को सूदो सो जतन ले। और ये पंक्ति बापू के चरणों तक पहुंचे आपकी वाह में कि प्रेम मग छाके पग पड़त जहां के तहां। यूं जा रहा था मिलने के बाद, प्रेम मग छाके पग पड़त जहां के तहां, ज्ञान गूदड़ी में अनुराग को रतन ले। ज्ञान की गुदड़ी में अनुराग का कोई नूर लेके लौटा। और जब चिट्ठी लेके आया तो उससे कोई नहीं मिल रहा था। सारी लड़कियां इकट्ठी हुई कि हमको, जब वो है ना आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, ऊधो जे वियोग के वचन बतरावो ना। योग सिखाने आए हो, वियोग बता रहे हो। आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, ऊधो जे वियोग के वचन बतरावो ना। एक मनमोहन तो बस के उजारो माह, ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना। यहां से तब कह रहा हूं कि न द्वारिका में मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। ये पृथ्वी, ये धरती जहां हम हैं इसलिए महत्वपूर्ण है, दुनिया के सभी देश महत्वपूर्ण है उनके लिए। यह अकेली धरती है जो ईश्वर ने चाटी है, घुटने चल के चाटी है। ये इस पर पैर रखते समय भी ध्यान रखना कि कहां रख रहे हो।
इसके साथ गद्दारी तो बात ही छोड़ दो। ये वही है जिस पर घुटवन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। ये अकेली धरती है जहां हमारे राम उस अजिर में लोटे हैं, जहां इक्ष्वाकु की परंपरा पैदा हुई है। और बापू आप गंगोत्री तक आए, मुझे आश्चर्य होता है कि आप समाज के वंचितों में कथा करके आए, आप उनमें कथा करके आए जिस इलाके में जाने के लिए सभ्य समाज शताब्दियों से मुंह चुरा रहा था, रात के अंधेरे में जाता था, वहां आपने उजाले में राम का नाम फैलाया। हम आपके आभारी हैं, हम कृतार्थ थे आप, हम कृतार्थ थे आपके। बुद्ध के पास उस समय की सबसे बड़ी नगरवधु आम्रपाली आई थी, पीछे सुनने के लिए बैठी थी, और किसी ने परिचय करा दिया कि नगरवधु आई है, सबसे बड़ी वेश्या, मिलना चाहती है। अकेले में बुद्ध से मिली, उसने कहा कि तथागत बहुत पातकी हूं, बड़ा शरीर का दुरुपयोग किया है, मैंने कोई पूजा नहीं की, मेरी तो उपासना आज तक नहीं हुई। बुद्ध ने कहा ऐसा करते समय तेरे मन में पाप आया कभी? उसने कहा नहीं, मैंने इसे काम की तरह समझा। तो बुद्ध ने कहा तू तो सतत पूजा में थी, तू तो सतत प्रार्थना में थी, इसलिए उसे प्रधान भिक्षुणी बनाया। और मुझे अतिशयोक्ति का अपराधी ना माने ये लाखों करोड़ों लोग जो सुन रहे हैं, बुद्ध के बाद पृथ्वी पर पहली विभूति बापू हुए जिसने वंचितों के पास जाकर कथा को पहुंचाया। जो स्त्री और पुरुष की धारणा से बाहर हैं, जो ना स्त्री है ना पुरुष हैं, उनको भी आपने अपनी वाणी से मोक्ष दिया, उन तक भी आपकी कथा पहुंची, हम आपके आभारी हैं। रहीम अवध प्रांत के गवर्नर थे, अवध के राजा थे। एक कोई विधवा को अपनी पुत्री की शादी करनी थी। रहीम कई बार आए थे चित्रकूट तुलसी से मिलने के लिए, कई बार बड़े लोगों भी कवियों के घर आ जाते हैं, चरण पड़ जाते हैं, तो बड़ा लाभ लश्कर आया कि पीएम आएंगे, पीएम आएंगे, प्रधानमंत्री थे वहां के, वो आए। तो उस विधवा को पता था कि यहाँ जो ये आदमी रहता है जो सुबह सुबह राम कथा सुनाता है, इसकी रहीम दास जी से दोस्ती है, वो पैसा दे देंगे। उसे लखनऊ जाना था, तो वो एक दिन सुबह को स्नान करते बाबा तुलसी के पास पहुंची। उसने कहा कि बाबा मेरी पुत्री की शादी है, विधवा हूं। उन्होंने कहा कि मुझसे क्या कहती हो, मैं तो, मेरे पास तो खुद ही कुछ नहीं है, मांग के खाई वो मसीत में सोई वो, मांग के खाता हूं मसीत में सोता हूं। आपके सामने युग के तुलसी बैठे हुए, आपको पता है कि कैसे हैं, कोई पूछे बड़ा आश्चर्य होता है मुझसे, अन्यथा ना लेंगे। मैं बोलने का साहस कर रहा हूं। आज से 2 वर्ष पहले मैंने राम कथाओं के बहुत बड़ा काम करने वाले एक व्यक्ति से पूछा कौन कितना लेता है, सबके रेट पता चले, आपका पता चला कि आप कुछ नहीं लेते हो, पहली बार पता चला। तो बाबा तुलसी ने कहा मैं क्या दे दूंगा, तो उसने कहा आप मत दो, आपके वो बड़े आदमी परिचित हैं, वो मदन लाल जी, उनके लिए एक लेटर लिख दो, आपको तो वो भगवान मानते हैं, मिल जाएगा कुछ। तो उन्होंने लिख दिया कि ये दे दो। अब रहीम जैसा बड़ा कवि तुलसी जैसे महाकवि से ये कह रहा है कि इस विधवा को पैसे दे दो, तो ये तो लिखा गया नहीं कि 15 लाख अकाउंट में डाल दो, ऐसा तो लिखेगा नहीं। उसने कितनी बाजीगरी से भाषा लिखी, मैं साहित्य पढ़ाया है 17 वर्ष विश्वविद्यालय में, कितनी बाजीगरी से लिखा। रहीम दास को तुलसी ने दोहे की एक पंक्ति लिखी, एक सुरती है देवताओं की पत्नी, नरती है मनुष्यों की पत्नी, नागती है नागों की पत्नी, सर्पिणी, अस चाहत सब को, ये जो चाहती है वो इसे दे दो। क्या चाहती है? सोना, मणिया, पैसा। रहीम समझ गए क्या मांगने आई। रहीम ने अपने खजांची से कहा इसे जो चाहे वृद्धा को वो दे दो, सोना दो, चांदी दो, बढ़िया सी शादी कराओ। और बोले अम्मा आपका काम हो गया, मेरा भी काम कर देना। अम्मा ने कहा बेटा मैं तेरा क्या काम कर सकती हूँ? बोले जो पर्चा लाई हो इसमें एक लाइन लिख रहा हूं तुलसीदास को दियाना। और क्या लाइन लिखी साहब, याद करिए, 2 महाकवि को, एक मुसलमान, एक ब्राह्मण, एक गोस्वामी और एक पठान। उन्होंने लिखा सुरती है, नरती है, नागती है, अस चाहत सब कोय, सब चाहत नीचे अस, सब चाहत अस कोय, और नीचे रखा, नीचे रहीम दास ने लिखा गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सौ सुतो। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है, बस एक मेरा है भाग्य कान्हा, अगर कहीं हो तो तुम यही हो।